वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, सही बता रहे हूं मैं सब, और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से है। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली कि अब्बा जान ठीक है जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में कि मेरी वो आरज़ू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान हो नहीं। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो हमारे बकरे मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है, अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया, 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और जल्द
اے اللہ میرے شوہر کی عمر میں برکت عطا کرنا، رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ 3 دن جب گزر گئے تو ایک راستے میں فقیر مل گیا۔ فقیر بولا ارے نئے دولہا میاں تم یہاں گھوم رہے ہو؟ فقیر وہی تھا جو آنکھیں بند کرے اور سب دیکھ لے، جو آنکھیں بند کرے سب دیکھ لے۔ کہا نئے دولہا میاں تمہیں، کہا آپ کو کیسے پتا نئے دولہا میاں؟ کہا تمہاری بیوی نے یہ منت مانی تھی اور تم حافظ قرآن۔ کہا بابا میری مدد کرو، کوئی مدرسہ ایسا بتا دو جلدی۔ کہا جا بغداد میں چلا جا، بڑے پیر صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں پر پڑھایا نہیں پلایا جاتا ہے۔ شعر پڑھوں، ایک شعر پڑھوں۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ سبحان اللہ، پیار سے بولو۔ تو نے پی پیالوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، سبحان اللہ بہت اچھا۔ اور یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد اور جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ وہ فقیر کہنے لگا جاؤ بغداد چلے جاؤ، اللہ اللہ غوث پاک کے مدرسے میں چلا گیا، سلام کیا، بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بڑے پیر مسکرا کے بولے نئے دولہا آ گئے۔ سبحان اللہ بولا۔ یہ نیک لڑکی کی دعائیں کام کر رہی ہیں، اور جو لفنگی تم سے میٹھی کہاں ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ کر کر کے وہ تمہیں لٹو بنا کے گھما رہی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو پوری دنیا سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، محبت۔ اماں کو دھوکہ دے رہی ہے، ابا کو چونا لگا دیا، بھائیے کو، اب تم ہی اور بچے ہو بس۔ جس کی ایسی شادی ہوتی ہے 1 سال میں اس کو بھی چونا لگ جاتا، بہت دیکھ لی ہم نے، ایک آدھی چل پاتی ہے۔ کہنے لگے جاؤ بڑے پیر صاحب کے مدرسے میں پہنچ گئے، بڑے پیر والے نئے دولہا ادھر آ جاؤ۔ کہا سرکار حافظ ہونا ہے۔ بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں ہو گئے؟ پہلے وہ پوچھ رہا تھا کتنے دنوں میں، اب بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں ہو گئے؟ سرکار 6 مہینے میں کرا دو۔ بڑے پیر بولے بس کم کرو کم۔ اب تو اسے پسینہ آنے لگا، بولے یار لگ رہا زیادہ پڑھائیں گے تو پیٹیں گے بھی زیادہ ہی، سمجھے، پیٹیں گے بھی زیادہ۔ بڑے پیر بولے کم کرو، کہنے لگا سرکار 3 مہینے۔ بڑے پیر بولے نہیں اب بھی زیادہ کم کرو، کہنے لگا سرکار 1 مہینہ۔ بڑے پیر بولے 1 مہینہ یہ بھی زیادہ کم کرو، سرکار 1 پارہ پڑھ رہا 1 مہینہ میں، 1 پارہ روزانہ کیسے یاد کرو؟ اسے کیا پتا تھا آج پڑھایا نہیں جائے گا، پلایا جائے گا۔ کہا سرکار 1 مہینہ کا نہیں کم کرو، سرکار 15 دن میں۔
बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गए, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। एक पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तक अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है, अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा है। कहाँ का? मना ठहर के ना। अरे तुम तो हर जगह चुप जाओ, बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुश रहे, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसा कर रही हूँ, हट जा। ये कांट है, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सही साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैज़ान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए, तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंचे, कोई पता नहीं अजूब आई है। अल्लाह बरकत फरमा। किसी को हकीर मत समझो, समझे? तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रह गया ये बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अक़ताबे और
काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुज़ू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे माशाल्लाह, खाना बहुत प्यारा। अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा, मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ। ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे इसलिए नाम ले रहे हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं ना, नबी बात मुझे याद आ गई, हजरत लोग बात याद आ गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम हो ना, आलिम किसी बस्ती का कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो, दुआ भी नहीं करे, कुछ ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से ना 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये नूरुद्दीन मंजर साहब अच्छा चले गए, वो बैठे, उनसे पूछो। हम गए, मेरी बात है मगर मैं इसलिए बताना, चलो बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे लोगों से, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बाकी इन सब लोगों से तो मोहब्बत करने लगो। उसने एक के घर हम गए, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने बैठे बैठे मन्नत मान ली, और ये चलो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। तो क्या मतलब था वो बात मैं फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हाफिज कुरान हो गया वो, जब हाफिज कुरान हुआ अब तो बड़ा खुश, 4 दिन में बीबी के पास पहुंच। हाँ, अब बड़े पीर साहब से कहने लगा हुजूर मैं हाफिज हो गया। बड़े पीर बोले ये मत समझियो ये तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारे घर में बीबी है ना वो मुसल्ले पे रो रो करके मेरी दादी का वास्ता दे रही है। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है ना, मेरे ख़ानदान वालों का, करबला वालों का, सारे सैयदों का वास्ता दे रही है। तो मैं अब्दुल कादिर, कसम है रब्बे जुल जलाल की, समझे, तो उसके शौहर को हाफिज कुरान बना दिया। कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का कमाल है। शाम को घर में ही पहुंच गया, अस्सलामु अलैकुम, बीवी का चेहरा खुशक हो गया, मेरे सरताज आ गए, अच्छा हुआ, मगर बोलो मैंने तो पहले ही कहा था मत जाना, तुम हाफिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसे मालूम था 3 साल में होगी। शौहर कहने लगा ओ मेरी बीवी हाफिज कुरान हो गया। बीवी बोली सच में? बीवी बोली सच में। आज की बीवी नहीं थी जो अपने शौहर के पैसे चुरा लेती है। सही बता रहे हो, बड़े घोटाले चल रहे, आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि उधर आवाज ना पहुंच जाए, मगर ये मैक वाले पहुंचा के छोड़ेंगे आवाज उधर भी। मोहम्मद रफी नाम है ना। तो आज की बीवी ना शर्ट टंगी है, 500 मार दी है, चोरी कहां कर रही है, पूरी वीरप्पन बनी पड़ी है, चोरी कहां कर रही है। तो सोचो कभी शौहर का 400 मार दिए। अब शौहर सुबह को उठा, बोले यार पैसे बहुत चुर रहे हैं। बोली हाँ मैंने घर में डुंड टहलता हुआ देखा था, डुंड। बोली उसका धड़ कटा हुआ, सरीला, और डरा दिया, अगर पेशाब के लिए भी उठेगा तो नहीं उठेगा डर के मारे। बीवी बोली दांत ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, तुम किसी मियाँ को दिखा लो। और मियाँ भी बात इतना बड़ा लफंगा है, इतना मारा जाएगा उस मियाँ को, अल्लाह माफ फरमाए, घर में ऐसे करा दिए, ऐसे फाल खोल के बोला तेरे घर वाले ने कराया। बोली बस मियाँ मैं समझ गए छोटे भाई की बीवी है, ले घर में झगड़ा, सगे भाइयों में ऐसे करा दी, फाल खोल ली है, फाल और फाला खोल दिया उन्होंने। जरा सोचो, वो भी इस चक्कर में दुकान खोले बैठ। जो सही है वो सही है, मैं सही वालों की बात, वो तुम्हारे सर के ताज है, उनकी दुआएं काम करें। मैं लफंगों की बात कर रही हूँ, समझ में आ रही, लफंगों की बात।
ارے تو کیسا میاں ہے بھائی، عورتیں تیری ٹانگیں دبا رہی ہیں، سوچنے کی تو کیسا میاں ہے کہ عورتوں نے تیرا ہاتھ پاؤں دباتے دباتے تیرا گوشت پل پلا کر دیا۔ اب میں اپنی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا میاں ملے نا تو ذرا تگڑی سی 3-4 آ کے ہاتھ پاؤں نہ دبائیں، اس کا گلہ ہی دبا دیں، جو کام تمام کر دے یار، بہت دنوں ہے نہیں کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، یہ بھی لگ رہا ہے کافی دکھیا رہے ہیں۔ لیکن سنو، کہنے لگی بی بی بولی صحیح بتا کہاں مجھے مل گئے بڑے سرکار غوث پاک، جن کے بارے میں اعلی حضرت بھی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ذرا پیار سے بولو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث غیر لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے شخص